गुड आफ्टरनून क्लास। आज हम लोग डिस्कस करेंगे बायस्ड नेगेटिव क्लिपर। लास्ट टर्म पे हम लोगों ने डिस्कस किया था बायस्ड पॉजिटिव क्लिपर। जस्ट सिंपली उसी तरीके से बायस्ड नेगेटिव क्लिपर भी होता है, ठीक, और बस डायोड के डायरेक्शंस चेंज हो जाते हैं। तो एक बार फिर अगर हम लोग रिपीट करें कि बायस्ड मीन्स एक पर्टिकुलर वोल्टेज लगेगा और उस पर्टिकुलर वोल्टेज के अराउंड सारी चीज़ें डिसाइड होंगी, ठीक है। तो बायस्ड नेगेटिव क्लिपर में एक पर्टिकुलर वोल्टेज के निगेटिव सारी की सारे वोल्टेजेस को क्लिप कर दिया जाएगा। वो वोल्टेज कोई भी वोल्टेज हो सकता है। जैसे कि अगर मैं इस इनपुट वेवफॉर्म को देखूं तो ये इनपुट वेवफॉर्म फिलहाल तो मैं साइनसॉइडल लिया हुआ हूँ, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि यहाँ पर वेवफॉर्म साइनसॉइडल ही हो। वेवफॉर्म कोई भी हो सकती है। इट मे बी साइनसॉइडल, इट मे बी ट्रायंगुलर, इट मे बी ऑफ एनी शेप एंड डिज़ाइन। ओके, तो इस तरीके की अगर यहाँ पर वेवफॉर्म दी हुई है और ये इनपुट वोल्टेज की वेवफॉर्म है, ठीक है। और अगर हम लोग यहाँ पर ये टाइम को देखें, टाइम t यहाँ पर दिया हुआ है, ठीक। और अगर मैं कहूँ कि ऐसा है कि मुझे 2 वोल्ट के अराउंड निगेटिव क्लिपर डिज़ाइन करना है, बायस्ड नेगेटिव क्लिपर डिज़ाइन करना है, तो ऑब्वियसली इस 2 वोल्ट के अराउंड जब भी बायस्ड नेगेटिव क्लिपर डिज़ाइन होगा तो उस 2 वोल्ट के नीचे के सारे वैल्यू को क्या कर दिया जाएगा, क्लिप कर दिया जाएगा, और इस 2 वोल्ट से ऊपर के सारे वैल्यूज़ एज इट इज़ रह जाएंगे, ठीक है। और बाकी नीचे के सारे वैल्यूज़ क्लिप कर दिए जाएंगे। मतलब जो बचेगा, अगर मैं ड्रॉ करूं तो जो बचेगा वो क्या बचेगा, ये 2 वोल्ट बचेगा, फिर ये इस तरीके से यहाँ पर ये बचेगा, फिर ऐसे 2 वोल्ट बचेगा, फिर इस तरीके से यहाँ पर बचेगा, और एंड सो ऑन, ठीक है। इस तरीके से बचा रहेगा, ठीक है। तो ये आपका होगा क्या, नेगेटिव क्लिपर। ओके, अब अगर मैं कहूँ कि नहीं, यहाँ पर जो भी मुझे डिज़ाइन करना है वो किसके अराउंड डिज़ाइन करना है, मुझे -2 वोल्ट के अराउंड डिज़ाइन करना है। जो भी डिज़ाइनिंग करनी है वो किसके अराउंड करनी है, -2 वोल्ट के अराउंड डिज़ाइनिंग करनी है। तो -2 वोल्ट के अराउंड डिज़ाइनिंग करने में देखिए क्या होगा, -2 वोल्ट के अराउंड डिज़ाइन करना है, ये -2 वोल्ट है, ठीक है। इसके अराउंड अगर हमें डिज़ाइनिंग करनी है तो यहाँ पर जो कुछ भी आएगा उससे निगेटिव के सारे वोल्टेजेस क्लिप हो जाएंगे। मतलब उससे ऊपर वाले एज इट इज़ सब बने रहेंगे। मतलब यहाँ पर देखिए ये ऊपर वाला एज इट इज़ बना रहेगा, नीचे वाले पर -2 वोल्ट आ जाएगा, ठीक है ना। ऊपर वाला एज इट इज़ बना रहेगा और फिर नीचे वाले पर बताइए क्या आ जाएगा, नीचे वाले पर फिर आपका -2 वोल्ट आ जाएगा। तो ये आपका क्या होगा, बायस्ड नेगेटिव क्लिपर सर्किट को रिप्रेजेंट करेगा। हम देखते हैं कि बायस्ड नेगेटिव सर्किट को हम लोग डिज़ाइन कैसे कर सकते हैं, ठीक। ये आपका R हो गया, ठीक, ये आपका रेजिस्टेंस R हो गया, ठीक। और इस तरीके से मान लीजिए आपका ये डायोड D लगा हुआ है, ठीक। और फिर उसमें आपका अगर यहाँ पर हमने वोल्टेज लगा दिया है, और ये वोल्टेज हम लोग फिर से एक एग्जांपल, न्यूमेरिकल एग्जांपल लेके चलना में ज़्यादा समझने में आसानी रहती है। अदरवाइज़ आप V1 भी ले सकते हैं, लेकिन मैं यहाँ पर न्यूमेरिकल वैल्यू कुछ ले रहा हूँ। 2 वोल्ट की मैंने यहाँ पर न्यूमेरिकल वैल्यू ले ली है, ठीक है ना। ये डायोड आइडियल डायोड ही है, ठीक है। यहाँ पर क्या है, ये ±V इनपुट है, ठीक, और यहाँ पर ±V आउटपुट है, ठीक। तो इस तरीके का मान लीजिए एक सर्किट आपको दिया हुआ है, ठीक है। इस तरीके का आपको एक सर्किट दिया हुआ है। तो अब इस तरीके के सर्किट में अब अगर मुझे एनालिसिस करनी है तो मैंने आपको बता रखा है कि इस तरीके के सर्किट में मैं डायोड को अलग से बना लूँगा, ठीक। तो मैंने डायोड को अलग से बना लिया, ये मैंने डायोड बना लिया, ठीक है। और यहाँ पर 5 वोल्ट पीक टू पीक सिग्नल लग रहा है। इनपुट सिग्नल भी मुझे पता है कि यहाँ पर जो भी वोल्टेज इनपुट पे लग रहा है वो कैसा है, वो इनपुट पे जो वोल्टेज लग रहा है दैट इज़ 5 वोल्ट पीक टू पीक। मीन्स पॉजिटिव में उसकी वैल्यू मैक्सिमम कितनी जा रही है, 5 वोल्ट, और निगेटिव में उसकी वैल्यू मैक्सिमम कितनी जा रही है, 5 वोल्ट। तो इस तरीके से 5 वोल्ट पीक टू पीक ये वोल्टेज लग रहा है, ठीक है। ये देखिए 5 वोल्ट मैक्सिमम में जा रहा है, फिर ऐसे ही निगेटिव में मैक्सिमम क्या जा रहा है, 5 वोल्ट जा रहा है, फिर ऐसे ही पॉजिटिव में मैक्सिमम कितना जा रहा है, 5 वोल्ट जा रहा है, और फिर ऐसे ही निगेटिव में मैक्सिमम बताइए कितना जा रहा है, निगेटिव में भी मैक्सिमम आपका 5 वोल्ट जा रहा है, ठीक है। तो इस तरीके से 5 वोल्ट पीक टू पीक सिग्नल आपका लगा हुआ है, ठीक। अब देखिए यहाँ पर डायोड डी आपको दिया हुआ है, उसका पी टर्मिनल है और डायोड का एन टर्मिनल है। जरा पी टर्मिनल को चेक करिए, पी टर्मिनल पर बताइए कितने वोल्ट की बैटरी लगी हुई है, 2 वोल्ट की बैटरी लगी हुई है। और एन टर्मिनल को जरा चेक करिए, तो एन टर्मिनल बताइए कितने वोल्ट की बैटरी लगी हुई है। एन टर्मिनल डायरेक्ट वी इनपुट से कनेक्टेड है, तो इसका मतलब एन टर्मिनल आपका डायरेक्ट वी इनपुट से कनेक्टेड है, ठीक है। अब हम लोग अगर यहाँ पर डायोड के फॉरवर्ड बायस और रिवर्स बायस में होने के
स्टडी को ध्यान से देखें तो हम लोग ये कहेंगे कि भैया डायोड तो फॉरवर्ड बायस तब होता है, डायोड तो फॉरवर्ड बायस तब होता है जब यहाँ पर इनपुट वोल्टेज किसके अक्रॉस पी पे जो वोल्टेज होता है वो क्या होता है, ज़्यादा होता है किसके करस्पॉन्डिंग एन पे जो वोल्टेज होता है उससे। इसका मतलब डायोड के फॉरवर्ड बायस होने के लिए 2 वोल्ट वी इनपुट मस्ट बी लेस देन 2 वोल्ट। इसकी कंडीशन देखिए अपने आप आ गई, मतलब वी इनपुट क्या होना चाहिए, लेस देन 2 वोल्ट होना चाहिए, तभी डायोड फॉरवर्ड बायस होगा। और सिमिलरली डायोड के रिवर्स बायस होने के लिए क्या होना चाहिए कि सर जो पी वाला वोल्टेज है वो कम होगा किसके वाले वोल्टेज से, एन वाले वोल्टेज से, मतलब वी पी विल बी लेस देन वी एन। तो ये किसको रिप्रेजेंट करेगा, दिस विल रिप्रेजेंट डायोड विल बी इन रिवर्स बायस। ठीक है, तो यहाँ पर बताइए क्या होगा, 2 वोल्ट विल बी लेस देन, यहाँ पर क्या होगा, वी इनपुट। ओके, तो इस तरीके से रिप्रेजेंट करेगा। ठीक है, तो इस तरीके से ये हो जाएगा। तो ये बताइए किसको रिप्रेजेंट करेगा, इट विल रिप्रेजेंट डायोड इन फॉरवर्ड बायस एंड इट विल रिप्रेजेंट डायोड इन रिवर्स बायस। ओके, ठीक, तो यहाँ पर देखिए 2 वोल्ट है। ओके, ये देखिए यहाँ पर ये 2 वोल्ट आपका यहाँ पर मैंने मार्किंग कर दिया, दिस वन विल बी 2 वोल्ट। ठीक है, और 2 वोल्ट से ऊपर वाले सारे के सारे वोल्टेजेस को हमने कहा कि भाई ये पॉजिटिव वोल्टेज को रिप्रेजेंट करेगा, और नेगेटिव वाला नीचे वाला सारा का सारा बताइए किसको रिप्रेजेंट करेगा, इट विल रिप्रेजेंट, ये कंडीशन ए को रिप्रेजेंट करेगा और ये कंडीशन बी को रिप्रेजेंट करेगा। तो हमने यहाँ पर कंडीशन की मार्किंग कर ली। मैंने कहा कि साहब ये कंडीशन ए है एंड दिस पर्टिकुलर कंडीशन इज कंडीशन बी। ओके, तो कंडीशन ए और कंडीशन बी, अब इसके हिसाब से हम लोग यहाँ पर ड्रॉ कर दे रहे हैं। ठीक, ये देखिए ये क्या है, दिस वन इज रिप्रेजेंटिंग, ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, वी इनपुट इज ग्रेटर दैन 2 वोल्ट, वी इनपुट इज ग्रेटर दैन 2 वोल्ट, मतलब ये कंडीशन बी को रिप्रेजेंट कर रहा है। वी इनपुट इज ग्रेटर दैन 2 वोल्ट मतलब ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, इट इज रिप्रेजेंटिंग कंडीशन बी। ठीक है, और फिर उसी तरीके से अगर हम लोग यहाँ पर देखें तो ये बताइए ये वाला जो भी वोल्टेज कम है तो ये बताइए किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, इट इज रिप्रेजेंटिंग कंडीशन ए। ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, दिस होल थिंग इज रिप्रेजेंटिंग कंडीशन ए, दिस होल थिंग इज रिप्रेजेंटिंग कंडीशन ए। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोग ये कह सकते हैं कि ये जो है ये कंडीशन ए को रिप्रेजेंट कर रहा है एंड दिस पर्टिकुलर ग्राफ इज शोइंग कंडीशन बी। अब ए के अकॉर्डिंग क्या है कि वी इनपुट इज लेस देन, वी इनपुट इज लेस देन 2 वोल्ट। ठीक है ना, वी इनपुट इज लेस देन 2 वोल्ट, इसके करस्पॉन्डिंग अगर हम लोग सर्किट बनाएं तो इस पर्टिकुलर केस में डायोड बताइए किस में है, डायोड इज इन फॉरवर्ड बायस, मतलब ये किससे रिप्लेस होगा, डायोड विल बी रिप्लेस्ड बाय शॉर्ट सर्किट, क्योंकि हम यहाँ पर आइडियल डायोड एज्यूम कर रहे हैं। ठीक है ना, तो डायोड बताइए किससे रिप्लेस होगा, डायोड विल बी रिप्लेस्ड बाय शॉर्ट सर्किट। ओके, तो डायोड यहाँ पर शॉर्ट सर्किट से रिप्लेस होगा। इसका मतलब ये देखिए किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, इट इज रिप्रेजेंटिंग आर। ओके, एंड डायोड विल बी रिप्लेस्ड बाय शॉर्ट सर्किट, यू कैन सी इट हियर। ठीक है, एंड अगेन दिस हियर वोल्टेज विल बी 2 वोल्ट। ओके, हियर वोल्टेज विल बी 2 वोल्ट, सो यू मे कंक्लूड दैट हियर वी इनपुट यहाँ पर ये हो गया। ठीक है, और वी आउटपुट बताइए क्या हो जाएगा, प्लस माइनस वी आउटपुट देखिए यहाँ पर हो जाएगा, वी आउटपुट हो जाएगा आपका 2 वोल्ट। ठीक है, मतलब इस पूरे के पूरे कंडीशन में आपका वी आउटपुट क्या आएगा, 2 वोल्ट ही आएगा। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं बी वाले केस में देखिए क्या होगा, बी वाले केस में जब आपका वी इनपुट क्या होगा, ज़्यादा होगा किससे, वी इनपुट विल बी मोर देन 2 वोल्ट, तो इस पर्टिकुलर केस में डायोड बताइए क्या होगा, डायोड विल बी इन रिवर्स बायस, डायोड किस में होगा, रिवर्स बायस में होगा, डायोड रिवर्स बायस में होगा। इसका मतलब दिस डायोड विल बी रिप्लेस्ड बाय ओपन सर्किट, दिस डायोड विल बी रिप्लेस्ड बाय ओपन सर्किट, व्हेन डायोड विल बी रिप्लेस्ड बाय ओपन सर्किट देन यू मे से दैट दिस पर्टिकुलर टर्मिनल विल बी रिप्लेस्ड बाय ओपन सर्किट, दिस डायोड विल बी रिप्लेस्ड बाय ओपन सर्किट और दिस पर्टिकुलर टर्मिनल विल बी रिप्लेस्ड बाय ओपन सर्किट। तो अब आप देखिए यहाँ पर प्लस माइनस बताइए यहाँ पर क्या आ गया, यहाँ पर प्लस माइनस वी इनपुट आ गया। ठीक है, और करस्पॉन्डिंगली यहाँ पर प्लस माइनस वी आउटपुट क्या आ जाएगा, चूँकि यहाँ पर सर्किट ब्रेक है तो कोई भी करंट फ्लो नहीं करेगी, तो वी आउटपुट एज इट इज़, चूँकि पैरेलल में है, ठीक है ना, शंट में कनेक्टेड है तो पैरेलल में है, तो एज इट इज़ यहाँ पर वी इनपुट की वैल्यू वी आउटपुट के इक्वल हो जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पर ए और बी दोनों कंडीशन हमें मिल गई है, और ए और बी दोनों कंडीशन के करस्पॉन्डिंग अगर मैं यहाँ पर वी आउटपुट को ड्रॉ करता हूँ, तो देखिए क्या मिलता है। ठीक, वी आउटपुट को मैंने ड्रॉ किया,
ठीक। वी आउटपुट को मैंने ड्रॉ किया तो देखते हैं क्या मिलता है। ठीक, ये देखिए ये आपका ये हो गया इस तरीके से। ठीक, वी आउटपुट को मैंने ड्रॉ किया और ये देखिए ये आपका ये हो गया। ठीक, ये आपका ये हो गया। ठीक, ये हो गया एंड दिस वन इज दिस। ठीक, तो ये देखिए ये आपको किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, दिस वन इज रिप्रेजेंटिंग ए, दिस वन इज रिप्रेजेंटिंग बी, दिस वन इज रिप्रेजेंटिंग ए, दिस वन इज रिप्रेजेंटिंग बी एंड दिस वन इज रिप्रेजेंटिंग ए। तो ए के केस में बताइए वी आउटपुट क्या है 2 वोल्ट और यहाँ पर बताइए क्या है वी इनपुट के इक्वल है। ठीक है ना, यहाँ पर बताइए क्या है 2 वोल्ट है। ठीक है, 2 वोल्ट है और यहाँ पर बताइए क्या है वी इनपुट के इक्वल है। ठीक है, यहाँ पर बताइए क्या है, यहाँ पर 2 वोल्ट है और यहाँ पर क्या है वी इनपुट के इक्वल है। इसका मतलब ये देखिए यहाँ पर एज इट इज़ 2 वोल्ट। ठीक है ना, और फिर ये हो गया। ठीक ना, फिर यहाँ पर क्या रहेगा 2 वोल्ट रहेगा, फिर एज इट इज़ यहाँ पर इस तरीके से हो जाएगा। मतलब ये जो आप देख रहे हैं ना ये इस तरीके का वेवफॉर्म, जो आपको फाइनल जो वेवफॉर्म मिलेगा वो कुछ इस तरीके का मिलेगा। मीन्स दिस विल बी 2 वोल्ट, ये निगेटिव साइड क्लिप हो गया और केवल क्या बचा, पॉजिटिव साइड बचा। ठीक, सो दिस वॉज एक्सप्लेनेशन ऑफ what, this was explanation of negative biased clipper। ओके, तो नेगेटिव बायस्ड क्लिपर में अगर मैं आपको एक और सर्किट दिखा दूं कि ऐसा है सर कि ये आर है और मान लीजिए कि सर डायोड इस तरीके से है। ठीक है, और आपका ठीक है, और आपका जो बैटरी लगा हुआ है, बैटरी पॉजिटिव 2 वोल्ट का ना होकर के निगेटिव 2 वोल्ट का लगा हुआ है। ओके, यहाँ पर ये R है एंड दिस इज डायोड D एंड हियर वोल्टेज इज ऑफ 2 वोल्ट। तो ऑब्वियसली चूंकि P वाले टर्मिनल पे आपका निगेटिव लगा हुआ है तो इस तरीके से आप कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर बताइए क्या है, दिस वन इज प्लस माइनस V आउटपुट हम इसके क्रॉस लेंगे और यहाँ पर बताइए क्या होगा, यहाँ पर प्लस माइनस आपका क्या होगा V इनपुट होगा। ठीक है, ओके। अब देखिए डायोड D को देखिए, डायोड D का P टर्मिनल देखिए, डायोड D का N टर्मिनल देखिए, डायोड D का P टर्मिनल देखिए, डायोड D का N टर्मिनल देखिए। डायोड D का P टर्मिनल पर बताइए कितना वोल्टेज लगा हुआ है, -2 वोल्ट लगा हुआ है। डायोड D के N टर्मिनल पर बताइए कितना वोल्टेज लगा हुआ है, V इनपुट लगा हुआ है। ठीक है ना, तो पहली कंडीशन जो डायोड के फॉरवर्ड बायस में आने की आएगी तो VP मस्ट बी ग्रेटर देन VN। किसके लिए, कि डायोड आपका फॉरवर्ड बायस हो सके, डायोड आपका किस में हो सके, फॉरवर्ड बायस हो सके। ठीक है, तो उसके बाद यहाँ पर VP मस्ट बी ग्रेटर देन VN, मतलब -2 वोल्ट विल बी मोर देन V इनपुट, मीन्स V इनपुट मस्ट बी लेस देन -2 वोल्ट। ओके, second so that diode may remain in forward bias। second one is VP will be less than VN। तो यहाँ पर बताइए क्या हो जाएगा, here diode will be in reverse bias। डायोड किस में हो जाएगा, डायोड विल बी इन रिवर्स बायस। ओके, तो बताइए यहाँ पर क्या हो जाएगा, -2 वोल्ट विल बी लेस देन V इनपुट। ठीक है, -2 वोल्ट विल बी लेस देन V इनपुट। ठीक, तो इस तरीके से दिया हुआ है। ठीक, तो ए वाली कंडीशन में बताइए क्या हो जाएगा, ए वाली कंडीशन फिर मैं ड्रॉ कर देता हूँ, इसका ड्रॉ ही कर देता हूँ। सीधे के सीधे हम लोग इनपुट वेवफॉर्म ड्रॉ कर देते हैं। ठीक है ना, इनपुट वेवफॉर्म देखिए कुछ इस तरीके से है, ये आपका इनपुट वेवफॉर्म +5 -5 फिर +5 फिर -5, इस तरीके से ये पॉजिटिव पीक और निगेटिव पीक के थ्रू जा रहा है। ठीक है, ये जा रहा है आपका +5 वोल्ट के थ्रू और फिर यहाँ पर कहाँ जा रहा है, दिस इज गोइंग -5 वोल्ट। ओके, तो -2 वोल्ट मतलब यहाँ कहीं आएगा, -2 वोल्ट अगर हम लोग देखें तो -2 वोल्ट यहाँ कहीं आएगा। ठीक है, -2 वोल्ट यहाँ कहीं आएगा, इसका मतलब ये देखिए ये क्लिपिंग हो जाएगी, ये देखिए इस तरीके से ये यहाँ पे क्लिपिंग हो जाएगी। ठीक, तो ए और बी को डिसाइड कर लेते हैं। तो ए और बी जो भी मार्किंग आ रही है, देखिए डायोड फॉरवर्ड बायस कब है, डायोड फॉरवर्ड बायस है व्हेन वी इनपुट इज ग्रेटर देन -2 वोल्ट, मतलब वी इनपुट इज ग्रेटर देन -2 वोल्ट, मतलब इस वाले में डायोड का क्या है, डायोड इज फॉरवर्ड बायस। ओके,
वी इनपुट इज लेस देन -2 वोल्ट, तो इस केस में वी इनपुट इज लेस देन -2 वोल्ट में इसमें क्या है, डायोड फॉरवर्ड बायस है, मतलब यहाँ पर देखिए डायोड क्या है, फॉरवर्ड बायस है, ओके। और यहाँ पर देखिए डायोड क्या है, रिवर्स बायस है, ओके। सो ये देखिए ये आपका फॉरवर्ड बायस की कंडीशन है, वी इनपुट इज लेस देन -2 वोल्ट, वी इनपुट इज लेस देन -2 वोल्ट, मतलब डायोड फॉरवर्ड बायस की कंडीशन में है। और इस पर्टिकुलर केस में जो भी आपका वी आउटपुट आएगा, जब आप इसको फॉरवर्ड बायस से रिप्लेस करेंगे, मतलब आप इसको शॉर्ट सर्किट से रिप्लेस करेंगे, तो आप खुद एज्यूम कर सकते हैं, अब इतने सर्किट्स हम लोग ने स्टडी कर लिए हैं इससे पिछले वाली वीडियोज़ में, कि आप बता सकते हैं कि वी आउटपुट विल बी इटसेल्फ -2 वोल्ट, ओके। एंड when it will be replaced by open circuit, means in case of condition B, ठीक है, then it will be replaced by open circuit, and in case of open circuit here output will be what, here output will be V input, okay। सो यहाँ पर ये कंडीशन है, ओके। ड्रॉ फिर मैं एक और से यहाँ पर कर रहा हूँ। सो ये देखिए ये किसको रिप्रेजेंट करेगा, दिस वन विल बी रिप्रेजेंटिंग विच कंडीशन, दिस वन विल बी रिप्रेजेंटिंग कंडीशन B, when B input is more than -2 volt, here condition is representing, we are representing this condition by condition B, okay, here we are representing this condition by condition B, ठीक है। और ये देखिए, और आउटपुट वोल्टेज क्या आएगा, क्योंकि आपको पता है कि यहाँ पर जब शॉर्ट सर्किट हो जाएगा तो इस तरीके से आएगा, यहाँ पर इस पर्टिकुलर केस के लिए आउटपुट वोल्टेज क्या आएगा, -2 वोल्ट आएगा, यहाँ पर इस पर्टिकुलर केस में भी आउटपुट वोल्टेज क्या आएगा, -2 वोल्ट आएगा, ठीक है। तो इस तरीके से जो भी आउटपुट वेव फॉर्म आएगी वो इस तरीके से निगेटिव बायस क्लिपिंग के केस में ये जो कलर है वॉलेट कलर, उस कलर से आपको रिप्रेजेंट किया गया है, इस तरीके से आपकी वेव फॉर्म आएगी, ठीक है। अब इसका जरा हम लोग ट्रांसफ़र कर्व एक बार डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है। ट्रांसफ़र कर्व एक बार डिस्कस कर लेते हैं, किस वाले सर्किट का करें, किसी भी सर्किट का कर सकते हैं, ठीक है। किसी भी सर्किट का करने के लिए, जैसे इसी सर्किट का मान लीजिए आपको करना है, यू हैव टू ड्रॉ द ट्रांसफ़र कर्व ऑफ दिस पर्टिकुलर सर्किट, ओके। तो जरा बताइएगा मुझे वी आउटपुट, ओके, वी आउटपुट इज इक्वल्स टू क्या है, वी आउटपुट इज इक्वल्स टू, वी आउटपुट इज इक्वल्स टू क्या है भाई, वी आउटपुट इज इक्वल्स टू है आपका, ऊपर वाले सर्किट में देख लेते हैं यहाँ पर, क्योंकि यहाँ पर सारी की सारी एनालिसिस आपके पास मौजूद है, ठीक है। ये इस वाले सर्किट में 1 सेकेंड, यहाँ पर सारी की सारी एनालिसिस हमारे पास मौजूद है, तो हम लोग इसी को कर देख लेते हैं, ठीक है। जब आपका V इनपुट जो है लेस देन 2 वोल्ट है, तो आपका V आउटपुट बताइए क्या है, V आउटपुट यहाँ पर आपका 2 वोल्ट है, ठीक है ना। जब V इनपुट आपका ग्रेटर देन 2 वोल्ट है तो V आउटपुट क्या है, V इनपुट के इक्वल है, ठीक है। तो इस तरीके से हम लोग देखते हैं, ये देखिए ये ग्राफ हम लोगों ने ट्रांसफ़र कर्व वगैरह में ड्रॉ करना है, ठीक है। तो ये देखिए +5 वोल्ट एंड -5 वोल्ट इस तरीके से शो कर रहा है, ठीक है। +5 वोल्ट -5 वोल्ट इस तरीके से शो कर रहा है, यहाँ पर V इनपुट +5 तक जा सकता है, -5 तक जा सकता है, ठीक है ना। V इनपुट इज लेस देन 2 वोल्ट होने पर, V इनपुट इज लेस देन 2 वोल्ट होने पर आपका V आउटपुट क्या आ रहा है, -2 वोल्ट आ रहा है, ठीक है। V इनपुट इज लेस देन 2 वोल्ट होने पर आपका V आउटपुट क्या आ रहा है, V आउटपुट -2 वोल्ट ऐसे फिक्स रहेगा, ठीक है ना। देखिए मीन्स आप ये कह सकते हैं व्हेन x इज लेस देन 2, व्हेन x इज लेस देन 2, ठीक है ना, y इज इक्वल्स टू फिक्स एज 2, तो y फिक्स हो गया, y फिक्स हो गया कहाँ पर, 2 पर। तो इस तरीके से कर लेते हैं, ओके। ये लेस देन 2 कहाँ पर होगा, लेस देन 2 यहाँ पर होगा, ठीक है ना। ये हो गया, ये लेस देन 2 हो गया, तो जब x लेस देन 2 होगा तो y की वैल्यू क्या रहेगी, फिक्स रहेगी 2, ठीक है। और उससे पहले वाले सारे के सारे कंडीशन में क्या रहेगी, y इज इक्वल्स टू एज इट इज, y इज इक्वल्स टू x, तो y इज इक्वल्स टू x मतलब इस तरीके से स्ट्रेट लाइन फॉर्म होगी, ठीक है। तो इस तरीके से यहाँ पर ग्राफ बनेगा। वहीं अगर इस कंडीशन में हम लोग बनाएंगे तो आप खुद से ट्राई करिएगा, इस कंडीशन में जो ग्राफ बनेगा आप देखिए यहाँ पर क्या होगा कि जब आपकी इनपुट की वैल्यू -2 से कम है, इनपुट की वैल्यू क्या है, -2 से कम है, ठीक है। तो यहाँ पर बताइए आपका आउटपुट क्या आ रहा है, -2 आ रहा है, और उसके पहले वाले सारे के सारे केस में आपका ये आपका एज इट इज़ आ रहा है, ठीक। तो ये आपका ट्रांसफ़र कर्व होगा। ऐसे ही पॉजिटिव वाले के लिए भी आप ट्रांसफ़र कर्व डिज़ाइन कर सकते हैं, ठीक। वही y इज इक्वल्स टू x एंड x इज इक्वल्स टू y पुट करते हुए। थैंक यू।